हेलो गाइस, वेलकम टू कौशिक नॉलेज हब सेकंड। आज का हमारा टॉपिक है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। आज हम पढ़ने वाले हैं मंत्रिपरिषद के बारे में। उससे पहले टॉपिक पे हमने पढ़ा था राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में। आज हम पढ़ेंगे मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं। तो मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद का गठन। अनुच्छेद 75 पीएम ने हेड, मतलब जो पीएम है, जैसे वर्तमान में जो हमारे मोदी है वो उन्होंने जो मंत्रिपरिषद बनाई है, जो मंत्रिपरिषद को उन्होंने गठन किया है, उस तो पीएम मंत्रिपरिषद का हेड होता है। मंत्रिपरिषद और जो पीएम है वो वास्तविक कार्यपालिका होती है और जो राष्ट्रपति है वो नाम मात्र कार्यपालिका होती है। मतलब राष्ट्रपति जो भी काम करता है या जो भी निर्णय लेता है उसके पीछे किसका हाथ होता है? मंत्रिपरिषद का। मंत्रिपरिषद उसे सलाह परामर्श देती है और पीएम से जो वार्तालाप होती है, एक बैठक होती है, पीएम जो भी कार्य होती है करते हैं वो मंत्रिपरिषद को बताते हैं। मंत्रिपरिषद क्या है? जो राष्ट्रपति है उसको सलाह परामर्श देती है, उसे कानून देती है कि राष्ट्रपति वो आगे काम करे। जैसे राष्ट्रपति है उसे शक्तियां प्राप्त है, लेकिन वो उन शक्तियों का अधिकार तब होता है जब संसद द्वारा कोई भी कानून बनाया जाता हो, कानून द्वारा संसद द्वारा उसे मंजूरी दी जाए तो राष्ट्रपति उस कार्य का यूज करता है। देखो, नाम मात्र कार्यपालिका कौन सी? राष्ट्रपति। और मंत्रिपरिषद और पीएम क्या है? वास्तविक कार्यपालिका। क्वेश्चंस बन सकते हैं कि वास्तविक कार्यपालिका कौन सी है और नाम मात्र कार्यपालिका कौन है। देखो, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। जैसे एग्जाम्पल के ले लो, जैसे रक्षा मंत्री, कृषि मंत्री, फाइनेंस मंत्री। अब जो हमारी फाइनेंस मंत्री है वो निर्मला सीतारमण जी है। कौन है? निर्मला सीतारमण जी। लेकिन यदि हम उसे रक्षा मंत्री बनाने हैं, राष्ट्रपति को उसे रक्षा मंत्री बनाना है, उसे रक्षा मंत्री नियुक्त करना है, तो किसकी सलाह पे करेगा? पीएम मोदी की सलाह पे। वो स्वेच्छा से कुछ भी नहीं कर सकता राष्ट्रपति। मतलब राष्ट्रपति अगर किसी की भी नियुक्ति करता है तो वो किसकी परामर्श से करेगा? राष्ट्रपति की सलाह से। अब देखो, जो राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और पीएम। मंत्रिपरिषद क्या है? राष्ट्रपति और पीएम के बीच में जो समूह है, मंत्रियों का जो समूह है वो क्या है? मंत्रिपरिषद। शपथ कौन दिलाता है मंत्रिपरिषद को? राष्ट्रपति। अभी तक हमने पढ़ा है कि राष्ट्रपति शपथ दिलाता है, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। त्यागपत्र, मंत्रिपरिषद अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति को। लेकिन जो राष्ट्रपति वो अपना त्यागपत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। ये हम पढ़ चुके हैं हमारी पहले वीडियो में। अब देखो, योग्यता क्या है? जो मंत्रिपरिषद के जो मंत्री हैं वो लोकसभा, राज्यसभा के सदस्य होने अनिवार्य है। यदि ऐसा नहीं है, वो ना तो लोकसभा का सदस्य है ना राज्यसभा का सदस्य है, और किसी चुनाव में वो जीत जाता है, मतलब अनिवार्य है कि उस व्यक्ति को मतलब मंत्री बनाया जाए, तो उसे 6 महीने के अंदर ही अंदर लोकसभा या राज्यसभा में से किसी भी सभा का सदस्य होना अनिवार्य है, नहीं तो उसे अपना पद छोड़ना पड़ेगा। तो उसकी योग्यता क्या है? कि वो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। उत्तरदायित्व, उसका उत्तरदायित्व मतलब जो उत्तरदायित्व होगा उसका किसके प्रति होगा? लोकसभा के प्रति, ना कि राज्यसभा के प्रति। अब देखो, जैसे जो हमारे मुख्यमंत्री है मुख्यमंत्री थे हमारे, कौन? मनमोहन सिंह। तो वो लोकसभा के सदस्य थे, लेकिन जो उनका उत्तरदायित्व था वो किसके प्रति था?
लोकसभा के प्रति, ना कि राज्यसभा के प्रति। क्यों था? क्योंकि जो लोकसभा है वो जनता का सदन है, जनता के द्वारा चलता है और जनता का सदन है, तो सब अपनी बात उसमें कह सकती है, जनता अपनी बात उसमें रख सकती है। और देखो, मंत्रिपरिषद की 3 सरकारें हैं, 3 प्रकार से बांटा गया है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री तथा उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री होती है रक्षा, गृह, वित्त, विदेश, रेल मंत्री। ये सब क्या है? कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री मतलब मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल का जो समूह है, मतलब मंत्री कौन, जैसे रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, रेल मंत्री, सब किस में आते हैं? कैबिनेट मंत्री में। राज्य मंत्री 2 भागों में बांटा, एक तो कैबिनेट में और एक स्वतंत्र सहायक में। जो कैबिनेट मंत्री होता है वो किसकी कैबिनेट मंत्री किस में आएगा? रक्षा, जो कैबिनेट मंत्री उसकी सहायता के लिए। और जो राज्य मंत्री में जो ये है कैबिनेट जो मंत्री है वो सहायता करता है किसकी? कैबिनेट मंत्री की। दूसरा एक स्वतंत्र प्रभार, ये स्वतंत्र प्रभार, इनको स्वतंत्रता प्राप्त है राज्य मंत्री में। जो सेकंड है उप मंत्री। उप मंत्री क्या है? प्रशासनिक, एक मुख्य कार्यालय जो सौंपा जाता है मंत्रालय विभाग से रिलेटेड, जो कार्य देख रेख करना, राज्य की मंत्रालय में देख रेख करना, इनका प्रमुख कार्य किसका है? उप मंत्री का। तो गाइस हम छोटे से रूप में समझते, देखो पीएम, जो पीएम होता है वो हेड होता है, उसके जो बाहर का वातावरण होता है उसको बोलते हैं हम कैबिनेट। कैबिनेट के जो बाहर का होता है वो है राज्य मंत्री, और जो सबसे लास्ट में जो होता है वो होता है उप मंत्री। तो एक समूह चक्र बना हुआ है, और ये समूह चक्र क्या कहलाता है? मंत्री परिषद। ठीक है, तो बस आज अब हम इसको पढ़कर समझते हैं। मूल संविधान के अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन एवं परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका हेड कौन होगा? प्रधानमंत्री, जिसका प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सलाह परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन किया गया। अब मंत्रिपरिषद का गठन, संविधान के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है। हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति क्या होता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। नियुक्ति कैसे करता है? वो लोकसभा राज्यसभा का सदस्य है, उसे गुण विशेष है, तो वो क्या करेगा? जो प्रधानमंत्री, उनकी प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता, राष्ट्रपति द्वारा उसे नियुक्त किया जाता है। लेकिन जब मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीशों की जब नियुक्ति होती है राष्ट्रपति द्वारा, तो राष्ट्रपति स्वयं अपनी इच्छा से नहीं कर सकता, वो किसकी सलाह से करता है? प्रधानमंत्री की सलाह से। जैसे अभी मैंने बताया था कि जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लो, निर्मला सीतारमन जी है, यदि वो हमारी फाइनेंस मंत्री है, यदि राष्ट्रपति उसे वित्त मंत्री रक्षा मंत्री बनाए या कृषि मंत्री बनाए, तो वो किसकी सलाह से बनाएगा? प्रधानमंत्री। स्वयं इच्छा से वो नहीं बना सकता। प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रियों का चयन, मतलब किस मंत्री को किस व्यवहार में किस प्रकार से कौन सा कार्य दिया जाना चाहिए, वो प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की राय से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा, लेकिन व्यवहार में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श को मानने के लिए बाध्य है। मतलब व्यवहार में ये है कि राष्ट्रपति है वो अपनी इच्छा से कोई भी काम नहीं करेगा, उसे प्रधानमंत्री की सलाह की आवश्यकता होगी, वो उसके लिए बाध्य है। वो बिना अपनी इच्छा से कोई भी कार्य कर ही नहीं सकता, उसे न कानून का यूज नहीं करता अपनी इच्छा से। अब देखो, मंत्रियों में कार्य विभाजन, मंत्रियों में कार्य विभाजन, किस मंत्री को कौन सा कार्य दिया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री द्वारा मंत्री के कार्य विभाजन में किया जाता है कि इस संबंध में प्रधानमंत्री को पूर्ण शक्ति प्राप्त है। जो प्रधानमंत्री है उसे पूरी शक्ति प्राप्त है कि किस मंत्री को कौन सा कार्य किया जाना चाहिए, कौन सा मंत्री किस प्रकार का कार्य कर सकता है, वो अधिकार किसको है? प्रधानमंत्री को। इसमें प्रधानमंत्री को अपना पूर्ण विवेक लगाना होता है।
मंत्रियों के लिए आवश्यक योग्यताएं। मंत्रियों के लिए आवश्यक योग्यताएं क्या है? मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए कानूनी दृष्टि से यह आवश्यक है कि व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य है। ये तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं कि किसी भी मंत्री को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति, तो एक सहायक अंग होता है संसद का, एक प्रमुख अंग होता है उपराष्ट्रपति है, जैसे तो वो क्या होना चाहिए, लोकसभा या राज्यसभा का किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। और ऐसा नहीं है तो उसे 6 महीने के अंदर दोनों सदनों का सदस्य बनना अनिवार्य है, नहीं तो उसे अपना पद छोड़ना होगा। देखो, मंत्री द्वारा शपथ ग्रहण, प्रत्येक मंत्री राष्ट्रपति के सामने शपथ लेनी पड़ती होती है, ये तो पढ़ा है हमने भी। मंत्रिपरिषद का कार्यकाल। मंत्रिपरिषद का कार्यकाल निश्चित नहीं है, वे जब तक अपने पद पर रहता है जब तक उस संसद का विश्वास प्राप्त है, लेकिन वे अपनी स्वेच्छा से भी त्यागपत्र दे सकता है। मंत्रिमंडल की शक्तियां। अब शक्तियां देखो, वास्तव में राष्ट्रपति की समस्त शक्तियों का उपयोग मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति तो क्या है, जैसे मतलब कोई भी काम होगा तो वो राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है, लेकिन उस कार्य को पूर्ण कौन करता है, जो राष्ट्रपति के पीछे होता है। जैसे एक मंत्रिपरिषद होता है, मंत्रियों का समूह होता है, मंत्रिमंडल है, वो उसे यूज करते हैं और इसे भारतीय शासन व्यवस्था का हृदय कहा जाता है। राष्ट्रीय नीति निर्धारित करना। देखो, मंत्रिमंडल यह निश्चित करता है कि आंतरिक क्षेत्र में प्रशासन के विभिन्न विभागों द्वारा और वैदेशिक क्षेत्रों में दूसरे क्षेत्रों के साथ संबंध विषय में किस प्रकार की नीति अपनाई जाएगी। मतलब एक देश से दूसरे देश के साथ, दूसरे क्षेत्र के साथ किस प्रकार की नीति अपनानी चाहिए, वो कौन तय करता है, मंत्रिमंडल। देखो, कानून निर्माण पर नियंत्रण। मंत्रिमंडल द्वारा निर्धारित कर दिए जाने के बाद उसके द्वारा ही विधि निर्माण का कार्यक्रम निश्चित किया जाता है और मंत्रिमंडल के सदस्य ही महत्वपूर्ण विधेयक सदन में प्रस्तावित करते हैं। मतलब जो भी महत्वपूर्ण विधेयक वो कहाँ पर प्रस्तावित करते हैं, सदन में। कौन करते हैं, मंत्रिमंडल के सदस्य। राष्ट्रीय कार्यपालिका पर सर्वोच्च नियंत्रण। जो राष्ट्रीय कार्यपालिका है उस पर सर्वोच्च नियंत्रण। संघ सरकार की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के हाथों में है, लेकिन व्यवहार में इस प्रकार की समस्त कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। कौन करता है, मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल अपने विभागों का संचालन करते हैं। वित्तीय कार्य। देश की आर्थिक नीति निर्धारित करने का उत्तरदायित्व भी मंत्रिपरिषद का होता है। बजट मंत्रिमंडल द्वारा निर्धारित नीति के आधार पर ही वित्त मंत्री तैयार करता है और वही लोकसभा में प्रस्तुत करता है। और उसी प्रकार मतलब किस मंत्री को किस प्रकार का वेतन भत्ता दिया जाता है वो संसद द्वारा तय किया जाता है। तो गाइस, आज का हमारा जो टॉपिक है मंत्रिपरिषद वो खत्म हो चुका है। कल हम पढ़ेंगे न्यायपालिका। न्यायपालिका क्या है, न्यायपालिका के बारे में, न्यायपालिका शक्ति के बारे में। आई होप यू लाइक माई वीडियो। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।